सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत बहुत से आशीष मिले। आज मैं एक और शॉर्ट वीडियो लेके आ रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हमें बाइबल किस तरह से पढ़नी चाहिए, क्योंकि आजकल के लोग समझते हैं कि बाइबल बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है और इसे हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो मैं आज आपके सामने लेकर आ रही हूँ कि हमें आसान तरीका से बाइबल को पढ़ने का। तो बाइबल को पढ़ने का सबसे आसान तरीका 5 बुक्स ऑफ मोसेस। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओल्ड टेस्टमेंट से। तो 5 बुक्स ऑफ मोसेस। तो फर्स्ट है जेनेसिस उत्पत्ति, एक्डस निर्गमन, लेविटिक्स व्यवस्था और नंबर्स गिनती, और है डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण। तो इसी 5 पुस्तकों में सारा कुछ छिपा है। हम सोचते हैं ना कि हम इसे पढ़ने जाएंगे तो इतना कठिन शब्द है, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, लेकिन इसी के अंदर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे सृष्टि कैसे बनी, आदम कैसे आया, इजरायली कैसे बाहर निकले, मिस्र के राजा के साथ क्या क्या हुआ, यीशु की प्रोफेसी, व्यवस्था कैसी आई, 5 व्यवस्था कैसी आई, और खतना किसको कहते हैं ना, मूसा ने लोगों से क्या क्या कहा और क्या क्या खाने को कहा और क्या खाने को नहीं कहा, कौन से कपड़े हमें पहनना चाहिए, कौन से नहीं पहनना चाहिए, ये सारा का सारा मसला इस 5 पुस्तकों में है। फिर आप सभी को ये 5 किताबों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी घर की हर एक चीज़ों को तो मालूम है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, कौन सी चीज़ कहाँ से हमें उठानी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, हमें सब कुछ मालूम है टोटल। लेकिन हमें बाइबल के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, इसलिए हमें बाइबल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये 5 किताबें पढ़कर बाहर निकलते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बता दिया इन 5 किताबों के बारे में, उसमें क्या क्या है, उसके बाद जैसे हम उनको पढ़कर आगे बढ़ते हैं तो ये आ गया है कि हिस्टोरिकल बुक्स, जिसको कहते हैं राजाओं और युद्ध की पुस्तकें। मतलब इसमें राजाओं के बारे में है और किस तरह से युद्ध है उसके बारे में है। और ये कौन कौन सी है, जोशुआ मतलब यहोशू, जजस न्यायों, और फर्स्ट सामुएल, सेकंड सामुएल, फर्स्ट किंग, सेकंड किंग, राजा, है ना। ये हिस्टोरिकल बुक है ना, हिस्टोरिकल बुक है जिसमें युद्ध मिलेगा आपको, जिसमें लड़ाई मिलेगी, कैसे जीता शाऊल, कैसे मरा और कैसे जीता दाऊद ने, फिर यहोशू कैसे लड़ा, फिर है गिडियंस कौन था और शिमशोन कौन था, अब्ता कौन था, वेश्या कौन थी जैसे राहब और जो भी हैं, है ना, सामुएल नबी कौन था। और एक एक हिस्टोरिकल बुक्स की राजाओं की चर्चा है, इसमें एक एक राजाओं की चर्चा है। आप इन किताबों में से जब पढ़ेंगे तो आप इन सब के बारे में इसमें से जान पाएंगे। आप जैसे ही इसको ख़त्म करेंगे तो आपको लगेगा कि फिर इसके आगे क्या है। तो इसके आगे 3 बुक्स आती हैं जो बुक्स ऑफ विजडम के बारे में है ना, जिसे कहते हैं बुद्धि की पुस्तकें। और ये बुद्धि की पुस्तकें कौन कौन सी है, जॉब मतलब अय्यूब, साम भजन संहिता, और प्रोवर्ब्स मतलब नीति वचन। ये 3 पुस्तकें हैं जो हमें बुद्धि के बारे में बताती है। फिर आएगा आपकी 5 पुस्तकें मतलब 5 बुक्स, और ये है अकॉर्डिंग टू जीसस, जूइश, ये जूइश लोगों के बारे में, जिसको कहते हैं यहूदियों का कल्चर, यहूदियों का फेस्टिवल और यहूदी कैसे करते थे, इसके बारे में हमें इस 5 बुक्स में पढ़ने को मिलेगा। सॉन्ग ऑफ सोलोमन मतलब श्रेष्ठ गीत, और रूथ की किताबें, और लेमेंटेशन मतलब विलाप गीत, और एक्लास्टिक में, और सभा उपदेशक जिसको एक्लास्टिक कहते हैं, और एस्थर जो कि यहूदियों को कैसे बंदी बनाया। एस्थर के किताबों में हम पढ़ेंगे कि उसमें यहूदियों को किस तरह से बंदी बनाया, किस तरह से एस्थर ने उपवास किया,
और उपास पर बैठी और बंदियों को आज़ाद करवाया। ये 5 किताबें यहूदियों के कॉन्सेप्ट में बातें समझ में आ जाएगी, उनके कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आ जाएगी। ये जैसे ही आप ख़त्म करेंगे तो मेजर प्रॉफिट आएंगे, जिसको कहते हैं 3 मेजर प्रॉफिट्स। इस जो है यशाया, यिर्मयाह, यिजकेल, ये प्रॉफिट जिसे कहते हैं मेजर प्रॉफिट। इनको ख़त्म करते ही आते हैं माइनर प्रॉफिट्स, है ना, जो है होशे, मतलब 12 माइनर प्रॉफिट है, 12 माइनर प्रॉफिट्स है ना। इसमें आता है होशे, योएल, आमोस, ओबाग्य, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपनिया, हग्गे, जकरिया, मलाकी। ये सारे के सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। ये 12 जो बुक्स है उसमें आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे। फिर आता है आपका 5 बुक्स ऑफ रेवलेशन, जिसमें आपको ये मिलेगा डैनियल, एज़रा और नहम्याह और फर्स्ट क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल, मतलब फर्स्ट इतिहास, सेकंड इतिहास। ऐसे करके आपको 39 बुक का टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आपको पता लगा कि मैंने किस तरह से इसको आपको बताया है, कितना शॉर्ट करके कि हमें समझ में आएगा। अगर हम इसको हिस्सा कर करके आधा आधा भाग करके पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा बुक हमसे क्या बातें करता है। कितने बुक्स है ना, आधे आधे करके हमें पता लग जाएगा कि कौन बुद्धि की बातें बताता है, किस में भविष्यवाणी हुई है, और किस में रेवलेशन के बारे में बताया, और मूसा की जो 5 किताबें उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें समझ में आ जाएगा। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर कोई बुज़ुर्ग है वो कहे कि मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, मुझे तो आता नहीं है, तो आप इतने बुज़ुर्ग होकर भी अगर घर की एक एक चीज़ों के बारे में आपको पता है, घर के एक एक सदस्य के बारे में, घर में रखी एक एक चीज़ों के बारे में, और घर से जुड़े हुए हर एक वस्तु के बारे में, है ना, आपको मालूम है कितनी ज़मीन है, कितना क्या, हर चीज़ मतलब आपको मालूम है, तो आप बाइबल के नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपको बाइबल के बारे में पता होना। तो ये ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, और प्लीज़ आप अपने बाइबल को खोलिए और उसको इस तरह से भाग भाग करके पढ़िएगा, तो आपको ज़रूर करके समझ में आए। परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान दे, और आपको बाइबल का सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमें सही तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी बाइबल को सही तरीके से समझने में उनको आसानी हो। तो परमेश्वर सुंदर बातों के लिए, सुंदर वचनों के लिए आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।